यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो मैं आपको उन सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से अपडेट कराऊंगा कि कहाँ पर और कितनी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी लास्ट डेट क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट से निकली हुई हैं। तो प्लीज़ मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे साथ बिल्कुल अपडेट जुड़ें, जिससे कि मैं कोई भी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन डालूं आप तुरंत उसको देख लें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं MANUU रिक्वायरमेंट, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। कौन सी है? मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो देखो, मैं आपको डायरेक्ट वहीं लेके चलता हूँ कि वहाँ पर कितनी वैकेंसी निकली हुई है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे। तो देखो, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी और असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जो एनी पोस्ट ग्रेजुएट, एमएड, एमफिल और पीएचडी। आप एमएड भी हो सकते हो, एमफिल भी हो सकते हो या पीएचडी भी हो सकते हो। ठीक है, साथ साथ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट भी होने चाहिए। और जॉब लोकेशन रहेगी आपकी हैदराबाद में रहेगी। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 25। कितनी है? टोटल वैकेंसी 25 है। और इसकी जो डेट अप्लाइड है, जो डेट स्टार्ट हुई थी वो 22 जून से हुई थी और लास्ट डेट है इसकी 3 जुलाई। कितनी है? इसकी लास्ट डिटेल है, डेट है 3 जुलाई। तो आप 3 जुलाई से पहले पहले इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यदि आप यहाँ पर प्रोफेसर बनना चाहते हो। ठीक है, ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर प्रोफेसर बनने का। 25 पोस्ट हैं टोटल और उर्दू यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में। ठीक है, देखो इसका जो मैंने मेन पेज है वो खोल लिया है। अब आप यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे पोस्ट नेम, गेस्ट फैकल्टी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की कौन कौन सी पोस्ट से निकली हुई है, कौन कौन से सब्जेक्ट से निकले हुए हैं। तो देखो, डिपार्टमेंट डायरेक्टरी सैटेलाइट कैंपस एजुकेशन 15 वैकेंसी हैं। डायरेक्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन DEE इकोनॉमिक्स से 1 है, उर्दू से 1 है, इन्वायरमेंट स्टडीज से 1 है, जूलॉजी से 1 है, इंग्लिश से 2 है और कॉमर्स से 1 है। इसके अलावा यदि आगे बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इससे भी 1 वैकेंसी निकली हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इससे 1 वैकेंसी निकली हुई है। और सैटेलाइट कैंपस लखनऊ इस्लामिक स्टडीज़, तो इस्लामिक स्टडीज़ से भी 1 वैकेंसी निकली हुई है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके लिए, अब आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा, एक बार दोबारा मैं पोस्ट दिखा देता हूँ, आप पढ़ लेना इनको कौन से कितनी पोस्ट निकली हुई है। इन्वायरमेंट स्टडीज से जस्ट आगे देखो, जूलॉजी से 1 है और इंग्लिश से 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एसेंटाइल क्वालिफिकेशन फॉर एजुकेशन पोस्ट। तो देखो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स इन डिसिप्लिन रिलीवेंट टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन, एमएड MA एजुकेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स की। आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स तो होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएट में। ये इसकी एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट है इसकी नेट की, कि आपके पास नेट भी होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपके पास PhD है तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन आपके पास नेट होना चाहिए। साथ साथ आपके पास यदि सेट है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप और भी बाकी का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सकते हो। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल सैलरी 50,000 रहेगी पर मंथ एज पर UGC नॉर्मल। ठीक है, 50,000 सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है एक तरीके से। तो ये था MANU जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से निकली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जहाँ पर आपको 50,000 के आसपास सैलरी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा? चंडीगढ़ CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
फैकल्टी रिक्वायरमेंट 2020। इसके बारे में बता देता हूँ कि जो डेट पोस्टेड है वो 24 जून 2020 थी। हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगेन हम चलते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टेक्निकल असिस्टेंट आदि की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है और टेक्निकल असिस्टेंट की है। तो देखो यहाँ पर जो वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस से निकली हुई है, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग से निकली हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से निकली हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से निकली हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से निकली हुई है, सिविल इंजीनियरिंग से निकली हुई है, MBA फाइनेंस, HR एंड मार्केटिंग से निकली हुई है और मैथमेटिक्स से निकली हुई है। ये कुछ वैकेंसियाँ थी जो यहाँ पर निकली हुई हैं इन डिपार्टमेंट से। किसकी की? असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की और टेक्निकल असिस्टेंट की। कुछ यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, जैसे प्लेसमेंट ऑफर है, ऑफिसर एग्जीक्यूटिव है और इसके अलावा एडमिशन काउंसलर। तो इन 3 की यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। तो आप यदि नॉन टीचिंग पोस्ट करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है, अब आपके बाद में मैं बता देता हूँ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपके पास ME होना चाहिए, MTech होना चाहिए, MP होना चाहिए, PhD होना चाहिए, MSc होना चाहिए, MPhil होना चाहिए या फिर एज पर AICTE नॉर्मल्स, ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास या तो ME होना चाहिए या MTech होना चाहिए या MBA होना चाहिए या PhD होना चाहिए या MSc होना चाहिए या MPhil होना चाहिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर, जो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। जो आपकी जॉब है उसका जो लोकेशन है वो बेंगलोर कर्नाटक में है। सैलरी एज पर नॉर्म्स मिलेगी, समथिंग 50,000 के आसपास सैलरी मिलेगी और आपकी ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट है जो एज सुन एज पॉसिबल ही लिखा हुआ है यहाँ पर। और यदि आप जाना चाहो तो यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, जो लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट CMRIT। ठीक है, और ये इसका मेन जो पेज है वो खुल चुका है, तो आप यहाँ से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पर, अमिटी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट 2020। कौन सी? अमिटी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट 2020। तो अमिटी यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो हमें इसको भी पढ़ लेना चाहिए। देखो, अमिटी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट 2020-21 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1 फैकल्टी वैकेंसी इन अमिटी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट 2020-21 इज नोएडा। न्यू रिक्वायरमेंट जॉब लोकेशन 2020-21 नोटिफिकेशन अमिटी एजुकेशन पब्लिश्ड फॉर द पोस्ट फैकल्टी इन अमिटी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट 2020-21 read complete detail before applying in Amity University notification for the post faculty. You can click the latest सरकारी रिजल्ट अपडेट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अब हम बिल्कुल आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितनी क्या है। देखो, जो अमिटी यूनिवर्सिटी की जो नोएडा में ब्रांच है वहाँ पर MBBS, MPhil, PhD, MH इसके लिए वैकेंसी निकली हुई है 1, जिसकी लास्ट डेट 30 जून है। तो आप 30 जून से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नोएडा में ही BPED, MPhil, PhD, MPED इसके लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ये आपके पास नोएडा में वो 30 जून इसकी लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगेन 3 वैकेंसियाँ निकली हुई है नोएडा में, जिसमें आपके पास BSc, MBBS, MPhil, PhD आदि होना चाहिए और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 30 जून 2020 है।